देखिए आप लोग को जो एग्जाम होगा वो टोटल कै नंबर का होगा जी? 40 नंबर के। और क्वेश्चन भी कितना रहेगा? 40। समय कितना रहेगा? 1.5 घंटा। तो देखिए क्वेश्चन जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन जो अभी हम बताए, शांत रहिए। कह रहा है कि निम्न में किन राशियों का एसआई मात्रक समान है? ए में लिखा है चाल और वेग। तो चाल का एसआई मात्रक क्या होता है? वेग का एसआई मात्रक भी? तो चाल और वेग का एसआई मात्रक क्या है? समान है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी है। तो निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन। क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। अगला क्वेश्चन तीसरा कह रहा है कि वेग का एसआई मात्रक है। तो पहला क्वेश्चन में ही हम बता दिए कि वेग का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। इसका मीटर पर सेकेंड सही हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है। उसमें पीछे जगह है ना, पीछे जाइए। देखिए स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है जो उनके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है। इस यंत्र को कहते हैं, क्या कहते हैं? सुनिए, स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा हुआ रहता है जो दूरी को प्रदर्शित करता है। उसको क्या कहते हैं? ऑडोमीटर। क्या कहते हैं? या ओडोमीटर भी कहते हैं उसको। और जो स्पीड को मापता है उसको स्पीडोमीटर। तो इसका हो जाएगा ओडोमीटर। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि यदि पिंड का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए, यदि पिंड का द्रव्यमान क्या कर दिया जाए? दोगुना। तो उसका वेग आधा हो जाए। देखिए द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए और वेग को क्या कर दिया जाए? आधा कर दिया जाए तो पिंड का रैखिक संवेग होगा। तो समझिए, दोगुना कर दिया जाए तो इसका हो जाएगा 2m। क्या हो जाएगा? 2m। और देखिए v बटा में 2 हो जाएगा। तो देखिए 2 कट जाएगा। 2 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो कटेगा तो यहाँ पर हो जाएगा mv। क्या हो जाएगा? mv। समझ में आ रहा है? मतलब जो है वही रहेगा। समझ में आ रहा है? तो विकल्प है कि दोगुना हो जाएगा, वही रहेगा, आधा हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? वही रहेगा। इसमें हो जाएगा वही रहेगा। अब अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, यदि दो वस्तु ए और बी के द्रव्यमान 6 केजी तथा 34 केजी हो। ए का द्रव्यमान कितना है? 6 केजी और बी का द्रव्यमान 34 केजी हो। तो कह रहा है कि ए का जड़त्व बी के जड़त्व से अधिक होगा। बी में लिखा है बी का जड़त्व ए से अधिक होगा कि नहीं होगा? क्योंकि बी का देखिए द्रव्यमान ज्यादा है, तो बी का जो जड़त्व होगा ए से ज्यादा होगा। तो अर्थात बी आप लोग को सही हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि न्यूटन गति के किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है? न्यूटन के गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है। कौन नियम को? तो न्यूटन के गति के प्रथम नियम को, न्यूटन के गति का प्रथम नियम पहले में है, न्यूटन के गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो बताइए रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? ऊर्जा का संरक्षण, द्रव्यमान के संरक्षण, संवेग के संरक्षण, इनमें से कोई? तो हो जाएगा संवेग के संरक्षण। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि 60 केजी द्रव्यमान के किसी मनुष्य का भार चंद्रमा पर क्या होगा? देखिए यहाँ पर समझिए 60 केजी है ना जी,
तो 60 केजी कोई चीज का द्रव्यमान है तो उसको पहले पृथ्वी पर लाएंगे। क्या पर लाएंगे? पृथ्वी पर लाने के लिए सूत्र होता है m गुने जी, ठीक ना। जितना द्रव्यमान उसमें गुरुत्वाकर्षण बल से गुना करते हैं, तो इसमें गुना करेंगे। जी के मान यहाँ पर देखिए 10 देला है। कितना देला है? आप लोग देखिएगा उसमें विकल्प में 10 देला है, इसमें 10 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 600। कितना हो जाएगा? 600। अब आप लोग को पता होगा कि जो पृथ्वी पर जो भार होता है, पृथ्वी पर से उसको जब चंद्रमा पर ले जाते हैं तो 6 से भागा देते हैं। कैसे भागाते हैं? 6 से, क्योंकि 1/6 भाग हो जाता है वहां पर। तो इसमें 6 से भागा देंगे तो यहाँ पर देखिए 6 खत्म हो जाएगा बार में, एक बार में 2 को 0 इसलिए 2 को 0, अर्थात हो जाएगा 100 न्यूटन। कितना हो जाएगा? 100 न्यूटन। तो इसमें 100 आप लोग को सी में दिया हुआ है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए कह रहा है यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए, दो वस्तुओं के बीच की दूरी को क्या कर दिया जाए? आधा कर दिया जाए, तो उनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार बदलेगा? तो 4 गुना बढ़ जाएगा, 2 गुना बढ़ जाएगा, 2 गुना घट जाएगा, 4 गुना घट जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए कह रहा है कि ध्वनि किस माध्यम से गमन करती है? विकल्प सुन लीजिएगा, ठोस, तरल, गैस, उपर्युक्त, सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि वायु में ध्वनि तरंगे निम्न में से किसका उदाहरण है? तरंग दैर्ध्य का, अनुतरंग दैर्ध्य का, अनुप्रस्थ का, विद्युत चुंबकीय तरंग, फिर लिखा है कि कोई विकल्प नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा? अनुदैर्ध्य तरंग का। इसका विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13 कि मानव श्रवण की श्रव्य प्रास की ऊपरी आवृत्ति सीमा लगभग होती है, तो बताओ कितना होता है? 20,000 हर्ट्ज। देखिए 20,000 से 20,000 हर्ट्ज तक होता है, लेकिन जो ऊपरी सीमा होता है वो होता है 20,000 हर्ट्ज। कितना होता है? 20,000। अब 20,000 हर्ट्ज को 20 के हर्ट्ज या 20 किलो हर्ट्ज भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 14 का रहा है कि दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना क्या कहलाता है? तो बताइए क्या कहलाता है? विसरण। अर्थात विकल्प बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है बर्फ का गलनांक कितना होता है? तो बताइए कितना होता है? 0°C देखिए उसका होता है 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन। तो इसका इसमें देखिए 0 डिग्री सेल्सियस नहीं दिया हुआ है, तो इसका हो जाएगा 273 केल्विन। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि निम्नलिखित में किसे सबसे अधिक संपीड़ित किया जा सकता है? नमक, तेल, हाइड्रोजन गैस, जल। तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन गैस। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन यौगिक का उदाहरण है? लोहा, पीतल, जल, तांबा। क्या हो जाएगा? जल। विकल्प सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है पीतल किस धातु का मिश्रण है? तो बताओ किस किस धातु का मिश्रण है? जिंक और कॉपर का। अर्थात हो जाएगा Zn और Co। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है निम्नलिखित में कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? ए लिखल है कि जल का बर्फ में बदलना, नहीं है, तो ये नहीं हो जाएगा। भोजन का पकना, भोजन का पचना हो जाएगा ना जी? ये हो जाएगा भोजन का पचना, क्योंकि देखिए भोजन पच जाता है तो फिर वैसा रूप में नहीं आ सकता। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है सोडियम ऑक्साइड का सूत्र निम्नलिखित में कौन है? तो बताइए सोडियम
ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए कह रहा था 36 ग्राम जल में जल के कितने मोल मौजूद है। तो देखिए 36 ग्राम जो जल है ना, तो मोल की संख्या जब भी कहेगा तो मोल बराबर सूत्र होता है ग्राम में भार बटा अनुभार। तो इसमें ग्राम में कितना ग्राम है? 36 ग्राम। क्या ग्राम है? तो 36 ग्राम। और साथ ही यहाँ पर देखिए 36 हो जाएगा बटा में देखिए जल का देखिए ग्राम में भार बटा अनुभार। तो जल का जो होता है H2O होता है। क्या होता है? H2O। तो H के होता है 1 गुने 2 जोड़ O के मान 16। तो 2 एकम 2 जोड़ 16, 16 और 2 कितना हो जाएगा? 18। तो 18 में देखिए 36 में 18 से भाग दे देंगे तो 18 गुना के 36 दो बार में कट जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2। कितना हो जाएगा? 2। क्वेश्चन नंबर देखिए 22 कह रहा है कि C2H2 मोलर द्रव्यमान क्या होगा। तो इसका देखिए मोलर द्रव्यमान पूछा है। तो C के देखिए द्रव्यमान, कार्बन के द्रव्यमान कितना होता है? 12। तो हो जाएगा 12 गुने 2 जोड़ H के होता है 1, 1 गुने यहाँ 2 है तो 2 हो जाएगा। तो 12 जोड़ 2, 12 और 2 कितना हो जाएगा? 14 ना जी। 12 दूना के 24 ना होता। 12 दूना के 24 जोड़ 2, 24 और 2 कितना हो जाएगा? 26। इसका सही आंसर हो जाएगा 26। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, आप लोग सब बताएंगे इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? कौन किया था? जे थॉमसन ने। अब थॉमसन है ना, जे थॉमसन ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 24 कह रहा है कि एक तत्व में 11 इलेक्ट्रॉन है। एक तत्व में कितना इलेक्ट्रॉन है? तथा 12 न्यूट्रॉन है। उस तत्व का परमाणु संख्या क्या होगा। तो बताओ इलेक्ट्रॉन की संख्या 11 है तो प्रोटॉन की संख्या भी कितना होगा? परमाणु संख्या भी कितना होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा 11। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है किसी तत्व के समान समस्थानिक में निम्नलिखित में से कौन और परमाणु का समान नहीं होंगे। तो देखिए समस्थानिक में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन समान मात्रा में होते हैं जबकि न्यूट्रॉन समान मात्रा में नहीं होते हैं। तो इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर देखिए 26 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन एक कोशिकीय जीव के उदाहरण है। गेहूं, चिड़िया, अमीबा, प्याज। क्या हो जाएगा? अमीबा। क्वेश्चन नंबर देखिए 27 कह रहा है लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है। तो बताइए कौन करता है? गोल्जी उपकरण। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कोशिका झिल्ली के आर पर पदार्थों का आना जाना किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है? परागण। क्वेश्चन नंबर देखिए 29 कह रहा है पौधे के शीर्ष पर कौन सा उत्तक पाया जाता है? कौन उत्तक? नियोज्य उत्तक। अर्थात हो जाएगा ए सही। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि रक्त के तरल आधात्री भाग को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? प्लाज्मा। क्वेश्चन नंबर 31 श्वेत क्रांति किससे संबंधित है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए श्वेत क्रांति नाम सुन करके देखिए नाम से भी कुछ कुछ के काम हो। श्वेत तो इसमें से किसका रंग श्वेत होता है? तो दूध उत्पादन का। तो ऐसे भी नाम से भी पता चलेगा श्वेत क्रांति किससे संबंधित है। तो दूध उत्पादन से। किससे है? दूध उत्पादन से। कुछ कुछ का देखिए यहाँ पर नाम से ही पता चल जाएगा। तो श्वेत क्रांति किससे संबंधित है बच्चों? तो दूध उत्पादन से। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन रबी फसल का उदाहरण है।
तो रबी फसल का इसमें उदाहरण है बच्चों चना। क्या हो जाएगा? चना। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि जीवों के वर्गीकरण का सर्वाधिक मूलभूत लक्षण क्या हो सकता है? जीवों के वर्गीकरण का सर्वाधिक मूलभूत लक्षण क्या हो सकता है? तो इसमें उसका निवास स्थान, उसके पोषण की प्रक्रिया, उसका कोशिका संरचना, उसके जनन की प्रक्रिया। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा उसका कोशिका रचना, उसका कोशिका संरचना। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि पादप वर्ग का उभयचर किसे कहते हैं? पादप वर्ग का उभयचर किसे कहते हैं? तो 34 का सही हो जाएगा ब्रायोफाइटा को। किसको कहते हैं? ब्रायोफाइटा को। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है हवेल निम्नलिखित में से किस वर्ग से संबंधित है? तो वो हो जाएगा स्तनपायी से। किससे? स्तनपायी से या मात से। इसमें बच्चों हो जाएगा स्तनपायी ही, तीसरा सही। क्वेश्चन नंबर 36 का रहा है बच्चों वैश्विक ऊष्मन के लिए कौन गैस उत्तरदायी है? वैश्विक ऊष्मन के लिए कौन गैस उत्तरदायी है? तो वो हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि जल प्रदूषण से निम्नलिखित में कौन सा प्रभाव नहीं होगा? जल के तापमान में परिवर्तन होगा, हैजा, जल में ऑक्सीजन की कमी होगी, फेफड़े संबंधित रोग। तो इससे बच्चों जल से कोई लेना देना नहीं, फेफड़े संबंधित रोग। तो फेफड़े संबंधित रोग प्रभावित नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है बच्चों कि निम्नलिखित में कौन असंक्रामक रोग है? असंक्रामक जो कि नहीं फैलता है। तो खांसी जुकाम, तो खांसी जुकाम भी बच्चों जिसका खांसी जुकाम होता है उसके बगल में मत बैठिए, क्योंकि खांसी जुकाम को बगल में बैठने से भी खांसी जुकाम पकड़ता है, संक्रामक रोग है। रतौंधी, हैजा, कालाजार। हैजा भी पकड़ लेता है, क्योंकि पहले के दौर में चाहे आज भी दौर में जिस घर में हैजा हो जाता है पड़ोस वाला घर छोड़ के भाग जाते हैं। रतौंधी, तो रतौंधी बच्चों जिसको रात में दिखाई दे उससे कोई लेना देना नहीं है, वो असंक्रामक रोग था, संक्रामक रोग नहीं है। रतौंधी अगर किसी को हुआ उसके बगल में भी बैठिएगा तो उसको देखिएगा तो उससे रतौंधी नहीं फैलेगा। ऐसा नहीं कि उसको नहीं दिखाई दे रहा रात में तो तुमको भी नहीं दिखाई देगा, ऐसा नहीं होता है। तो ये हो जाएगा। इसमें जो 4 को विकल्प है, चारों में देखिए रतौंधी जो है वो असंक्रामक रोग है, बाकी तीनों संक्रामक रोग है। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है बच्चों कि निम्नलिखित में कौन दीर्घकालीन रोग होगा? बच्चों यहाँ लोग लिख दिया, रोग के उदाहरण है। तो दीर्घकालीन रोग के उदाहरण इसमें है बच्चों खांसी जुकाम, हैजा, टीबी, मधुमेह। तो इसमें टीबी जो है दीर्घकालीन, क्योंकि बहुत दिन तक इसका प्रभाव रहता है। क्वेश्चन नंबर 40 जो कि लास्ट क्वेश्चन है, 40 कह रहा है बच्चों कि जीवाणु निम्नलिखित में से कौन वर्ग में आते हैं? तो जीवाणु निम्नलिखित में से कौन वर्ग में आते हैं? तो वो होता है मोनेरा वर्ग में। कौन वर्ग में? मोनेरा। अर्थ बी सही हो जाएगा।